हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन और वो भी एक क्वालिटी एजुकेशन। और मैं आपको बता दूं एक बात कि मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के सारे बुक्स एंड ई बुक्स अवेलेबल हैं। ठीक है, उसको लेने के लिए क्या करना है, आपको सिंपल आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आप फिलअप करें, फिर जो हमारी टीम है वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगी। तो ये जो बुक्स अवेलेबल है ना, ये डिफरेंट सेगमेंट्स में कैटेगराइज्ड हैं। ठीक है, लाइक सैंपल पेपर बुक्स हो गए, आपके एमसीक्यू बुक्स हो गए, ऐसे डिफरेंट सेगमेंट्स में आपको बुक्स मिलेंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो आप सिंपल फॉर्म फिलअप करें, बाकी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगी। चलें, तो आज की वीडियो में हम क्या शुरू करने वाले हैं, तो आज की वीडियो में आपका क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, दैट इज रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, है ना। आपके बोर्ड एग्जाम में ये जो टॉपिक है, ये 90% चांस है कि ये आ सकता है। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप मतलब एक रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है ना, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, जैसा आप जानते हैं कि दूर के ऑब्जेक्ट्स को अगर देखना हो, जैसे स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, उनको अगर देखना हो तो हम टेलीस्कोप की मदद से देखते हैं, है कि नहीं। तो इसको हम देखने वाले हैं कि ये जो टेलीस्कोप है ना, इसका रे डायग्राम कैसा होता है, कैसे आप इमेज देखते हो, है ना, इन सब की बातें अपन शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या बताया था आपको, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को लेके, है ना। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। शुरू करें, चलो देखो, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है, जैसा कि मैंने बता दिया कि एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which is used for observing distinct images of heavenly bodies like stars, planets, etc. है कि नहीं, मतलब इनको देखने के लिए हम यूज करते हैं टेलीस्कोप का। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। इस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हम लोग दो कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। ठीक है, एक होगा ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट की तरफ फेस करेगा, और एक होगा आईपीस जहां से हम देखेंगे, है कि नहीं। ठीक है, यहां पर जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा उसका फोकल लेंथ ज्यादा रखते हैं। ठीक है, और जिसके थ्रू हम देख रहे हैं, दैट इज आईपीस, उसका फोकल लेंथ कम होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो मैंने क्या बोला, यह बात ध्यान रखना है आपको कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका फोकल लेंथ ज्यादा, और जो आईपीस है उसका फोकल लेंथ कम, है ना। ठीक है, तो इस बेसिकली टेलीस्कोप में ये दो लेंस का यूज करना है अपन को। ठीक है ना। नाउ यहां पर हम लोग इस टेलीस्कोप को डिस्कस करेंगे दो कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी क्या है, जब इमेज बनेगी इंफिनिटी पर। देखो, पहली बात तो ऑब्जेक्ट तो इंफिनिटी पे ही मानेंगे, क्योंकि मुझे दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखना है। भाई ये जो स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, ये अपन से बहुत दूर है, तो मुझे उस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखना है कि नहीं। तो ऑब्जेक्ट तो इंफिनिटी पे ही रहेगा, ये श्योर है ना। अब उसकी जो फाइनल इमेज है ना, वो इंफिनिटी पे बनना चाहिए। ये पहला केस होगा जिसे कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। और दूसरा केस क्या पढ़ेंगे हम लोग, कि जब उस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स का फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने, है ना। तो ये दो केसेस में हम डिस्कस करेंगे इस टेलीस्कोप को लेके। ठीक है, शुरू करें, चलो। तो जो पहला केस है, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, है ना। ठीक है, जैसे हम कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है, अब इस केस का मैग्नीफाइंग पावर का डेफिनेशन लिखा हुआ है, वो हम बाद में आते हैं। पहले मैं आपको इसका रे डायग्राम बना के दिखाता हूं। ठीक है, आओ देखो ध्यान से आप लोग। यहां पर ले रहा हूं मैं दो लेंस, है ना, एक ऑब्जेक्टिव और एक आईपीस। जैसा कि मैंने कहा कि ऑब्जेक्टिव जो है उसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इसका फोकल लेंथ ज्यादा है, ओके। और जो आईपीस है उसका फोकल लेंथ कम रहेगा, है ना, उसका फोकल लेंथ कम रहेगा। थोड़ा सा मैं इसको और पास बनाता हूं। ठीक है, चलो ओके। अब ध्यान देना आप लोग, यहां पर ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये भी आपका ऑप्टिकल सेंटर। थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लेता हूं। ठीक है, चलो
अब देखो ध्यान से यहां पर, इधर देखना, ये हो गया आपका क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। तो इन दोनों लेंस को हम लोग कोएक्सियली प्लेस करते हैं। कोएक्सियली का मतलब दोनों का एक्सिस सेम होना चाहिए, ठीक है। चलो, अब ये ऑप्टिकल सेंटर इसका है, इसे C1 बोल देते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर इसका है तो इसे C2 बोल देते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है। और ये हमारा आईपीस है ना, आईपीस, आई लेंस, ठीक है। चलो, ओके नाउ अब ये बताओ, जो ऑब्जेक्ट है वो तो इंफिनिटी पे होगा। अब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो वहां से जो रेज आती हैं वो आपस में पैरेलल आती हैं, है कि नहीं? पैरेलल रेज आती हैं इंफिनिटी से, है ना, ये आपको पता होगा, ठीक है। चलो, तो अब देखो ध्यान से, यहां पर आप लोग ध्यान देना, यहां पर मैं ले रहा हूं एक रे, ये देखो जो इंफिनिटी से आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर वाला। इसको एक काम करते हैं, अलग कलर शो कर देता हूं मैं, देखो, ठीक है। एक रे मैंने लिया ऑप्टिकल सेंटर वाला, अब एक और रे लूंगा, इसी के पैरेलल लूंगा ना मैं, ठीक है, इसी के मैंने पैरेलल लिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कन्वर्ज, है ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर एक और रे लिया मैंने यहां पर इसी के पैरेलल, ठीक है, ये भी क्या हुआ, कन्वर्ज, ठीक है। चलो, तो अब देखो ध्यान से, यहां पर ये तीनों रेज कहां पर आके इंटरसेक्ट हो रही हैं, यहां पर आके इंटरसेक्ट हो रही हैं, मतलब यहां पर बनेगी इमेज, तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, ये इमेज होगी, ठीक है। चलो, अब मेरी बात को सुनना, अगर इसके लिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इसके द्वारा जो इमेज बनेगी वो इसके फोकस पे बनेगी, मतलब ये जो पॉइंट होगा ये इसका फोकस होगा ना, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, F0 बोलेंगे, बोलो हाँ है ना, ठीक। चलो, अब बताओ, अब हम ये चाहते हैं कि ये जो आपका आई लेंस है ये भी इमेज कहां बनाए, इंफिनिटी में बनाए। तो अगर इसको इमेज इंफिनिटी पर बनानी है तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए, इसके फोकस पे होना चाहिए, ठीक है। और तुम बताओ, जो इसका इमेज होगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होता है, इसका मतलब इसकी जो इमेज है वो इसके फोकस पे होना चाहिए, तभी तो ये बनाएगा इंफिनिटी पर इमेज, है कि नहीं। तो यहां पर देखो ध्यान से, ये जो आपका F0 है जो कि इसका फोकस है, यही फोकस इसका भी होना चाहिए, मतलब ये आपका FE भी होना चाहिए। इज इट क्लियर? तभी तो इसका इमेज इसके फोकस पर और वही फोकस इसका भी फोकस है, मतलब इसके लिए ऑब्जेक्ट फोकस पे हो गया, और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो इमेज कहां बनती है, इंफिनिटी बनती है कि नहीं, ठीक है। तो अब देखो यहां पर क्या होगा, ये जो सारी रेज आ रही हैं, ये जो सारी रेज आ रही हैं, ये यहां पर कन्वर्ज होकर के सब पैरेलल हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। ये सब रेज आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, ये सब रेज आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, है कि नहीं। और यहां पर ऑब्जर्वर है जो इसको देख रहा है कि नहीं, ठीक है। अब देखो यहां पर एक सेकेंड मैं इसको और क्लियरली बनाता हूं मैं, हां एक सेकेंड, ये ऐसे कन्वर्ज, ये ऐसे कन्वर्ज और ये ऐसे कन्वर्ज, ये बनेंगी आपकी पैरेलल, ठीक है। तो ऐसे पैरेलल रेज जाएंगी यहां पर, है ना, क्योंकि देखो ये जो आपका इमेज बना है, इस इमेज, ये जो इमेज बना है इसके कारण वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, तो ये ऑब्जेक्ट होगा इस आई लेंस के लिए,
तो यहां से ऑप्टिकल सेंटर वाला भी रेज हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। तो यहां से जितनी भी रेज होंगी, ठीक है, वो सब के सब आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी रिफ्रैक्शन के बाद, है कि नहीं? ठीक है, तो अब बताओ इमेज कहां पर बन रही है, इंफिनिटी पर बन रही है। इज इट क्लियर? और यहां पर है ऑब्जर्वर जो इस इंफिनिटी वाले इमेज को देख रहा है ना? ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला केस का रे डायग्राम, जब फाइनल इमेज कहां पर बन रही है, इंफिनिटी पर बन रही है। और फाइनल इमेज कौन बना रहा है, ये आई लेंस, ऑब्वियस सी बात है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब यहां पर मुझे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डिराइव करना है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, चलो तो अब हम इसका मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन देखते हैं पहले। ठीक है, आओ ध्यान देना, व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर या फिर एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक है, ध्यान देना डेफिनेशन में, एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप in normal adjustment is defined as the ratio of angle subtended at the eye by the final image to the angle subtended at the eye by the object directly when the final image and the object both lie at infinite distance from the eye। मैंने क्या बोला, इसको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं आपसे, यहां पर एंगुलर मैग्निफिकेशन बेसिकली रेशियो होता है किसका, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई, जब दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कहां पर हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो, है ना। और टेलीस्कोप के केस में तो ऑब्जेक्ट तो इंफिनिटी पे होता ही है, इमेज भी कहां पर होना चाहिए, इंफिनिटी पर। ठीक है, तो इंफिनिटी वाला इमेज, फाइनल इमेज, और इंफिनिटी वाला ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाएगा किस पे, ऑब्जर्वर के आई पर, उन दोनों का जो रेशियो होगा उसी को हम कहेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन, है कि नहीं? ठीक है, अभी मैं आपको एंगल शो करके दिखाता हूं। ठीक है, आओ देखो जरा ध्यान से, यहां पर ये देखो, यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पर है कि नहीं? ठीक है, अब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अब देखो, तो इंफिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है वहां से जो रेज आ रही है वो ऑब्जर्वर के आई पर कितना एंगल बना रही है, तो मैं बोलूंगा वो एंगल बन रही है अल्फा। कितनी बन रही है, अल्फा। अब बोलोगे कि सर ऑब्जर्वर का आई तो यहां पर है, आप यहां पर एंगल क्यों बना रहे हो, क्योंकि मेरी बात को सुनना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के मुकाबले ये जो आपका डिस्टेंस है आई और इस लेंस के बीच का, ये इग्नोरेबल है। भाई ये बताओ, ऑब्जेक्ट तो बहुत दूर है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रही है वो यहां पर एंगल बनाए या यहां पर एंगल बनाए, है ना, बात एक ही है। और देखो ये जो ऑब्जर्वर है मैंने इसको दूर करके दिखाया है, नहीं तो देखते बिल्कुल करीब है ना, आई लेंस से बिल्कुल चिपका हुआ रहता आपका ये आई, है कि नहीं? तो यहां पर ये ऑब्जर्वर का जो आई है वो बिल्कुल करीब होता है C2 के, है कि नहीं? और मैंने यहां पर ना बना करके एंगल को कहां पर एंगल बनाया, यहां पर, है कि नहीं? क्योंकि ये जो आपका टेलीस्कोप का जो ट्यूब है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है, ये बहुत कम है एज कंपेयर टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, है कि नहीं? तो जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो यहां पर एंगल देख लो या यहां पर एंगल देख लो, बात बराबर ही है। क्लियर है कहानी? ठीक है, तो एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई हम इसी को मानेंगे। क्लियर? नाउ अब देखो, एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट द आई, मैं इसको मानूंगा, है ना, जहां पर अपन को सहूलियत हो, जहां पर अपने को इजी हो। ठीक है, तो अब देखो ये इमेज है इंफिनिटी वाली, तो वो कितना एंगल बनाएगा ऑब्जर्वर के आई पर, तो ऑब्जर्वर के आई पर मतलब इसके ऑप्टिकल सेंटर पे, तो ये कितना एंगल है, इसको मैं बोल देता हूं एंगल बीटा, है कि नहीं?
तो इंफिनिटी वाले इमेज ने ऑब्जर्वर के आई पर बीटा बनाया और इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट ने ऑब्जर्वर के आई पर अल्फा बनाया। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो मेरी ये वाली बात समझ में आ रही है ना? यहां पर एंगल शो करो या यहां पर करो, बात एक ही है कि नहीं? अब इसका यहां पर एंगल शो कर पाना मुश्किल है, तो मैंने यहीं पर एंगल शो कर दिया। और वैसे भी जो C1 और C2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के मुकाबले नेग्लिजिबल है यार, है कि नहीं? ठीक है, चलो तो यहां पर ये हो गया एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट और ये हो गया एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों इंफिनिटी पर हैं। ठीक है, अब इन दोनों का जो रेशियो होगा, है ना, उसे हम कहते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो अब देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखो, चलो मैं करता हूं यहां पर, ध्यान देना बस आप लोग। तो m इज इक्वल टू व्हाट? बीटा बाय अल्फा, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि ये एंगल्स बहुत स्मॉल होते हैं, है ना, तो हम बीटा को टैन बीटा ले सकते हैं और अल्फा को टैन अल्फा ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको टैन बीटा और इसको टैन अल्फा बोल सकता हूं फॉर स्मॉल एंगल्स, फॉर स्मॉल एंगल्स। ठीक है, क्लियर? नाउ अब देखते हैं यहां पर टैन बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो टैन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो देखो टैन बीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर, दैट इज a डैश b डैश अपॉन बेस, दैट इज a डैश c2। तो ये देखो जो m होगा वो क्या होगा? a डैश b डैश अपॉन a डैश c2। ठीक है, अपॉन अब देखो टैन अल्फा क्या होगा, ध्यान देना। ये बताओ अल्फा ये है तो ये भी अल्फा होगा ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से होगा ना ऐसा? ठीक है, तो अब बताओ टैन अल्फा क्या होगा? सेम परपेंडिकुलर अपॉन ये वाला बेस लेंगे अब। ठीक है, तो यहां पर देखो परपेंडिकुलर सेम a डैश b डैश और बेस कितना होगा? C1 a डैश। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब देखो यहां पर a डैश b डैश कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा C1 a डैश और ये आपका क्या हो जाएगा? a डैश C2। क्लियर? नाउ अब ये बताओ जो C1 a डैश है ये इस वाले लेंस का फोकल लेंथ है ना, f0 तक की दूरी है कि नहीं? तो ये क्या होगा आपका? f0 होगा ना। ठीक है, और ये वाला क्या होगा? ये जो आपका a डैश C2 है ये इस वाले का फोकल लेंथ होगा ना, FE। ठीक है, ये आपका FE होगा ना, बोलो, है ना? ठीक है, तो अब बताओ इसके लिए जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा ना, f0, है कि नहीं? ठीक है, आप ये बताओ ये जो आपका C1 a डैश है ये एक्चुअली में इमेज की दूरी है ना, और वो इमेज की दूरी फोकल लेंथ के बराबर है। तो यहां पर जो v होगा साइन कन्वेंशन से पॉजिटिव होगा। तो यहां पर देखो C1 a डैश हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, लेकिन a डैश C2 क्या होगा? देखो आप बताओ a डैश C2 बेसिकली ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है, मतलब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? नेगेटिव होता है कि नहीं? ठीक है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो फोकल लेंथ के बराबर है, आईपीस के। तो हम साइन कन्वेंशन में माइनस FE लिखेंगे ना। माइनस क्यों बोला मैंने? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और उस ऑब्जेक्ट की जो दूरी है वो फोकल लेंथ के बराबर है, तो वैल्यू कितनी हो गई? FE हो गई, है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया आपके सामने, दैट इज माइनस ऑफ f0 अपॉन FE। दिस इज योर मैग्निफिकेशन। सिंपल कहानी है। ठीक है, चलो तो ये आपका केस हो गया पहला, जब फाइनल इमेज बना है इंफिनिटी पर, है ना। मैंने क्या कॉन्सेप्ट फॉलो किया कि मुझे अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पर चाहिए तो हम क्या चाहेंगे कि वो इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट का इमेज बनाए उस आईपीस के फोकस पर,
ताकि वो आईपीस उस फोकस वाले ऑब्जेक्ट का इमेज बनाए इंफिनिटी पर। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो तो एक काम करें आप लोग पहले, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले। चलो फिर उसके बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो अब हम देखते हैं सेकंड केस, यहां पर ध्यान देना। When the final image is formed at the least distance of distinct vision d from the eye. अब यहां पर फाइनल इमेज इंफिनिटी पर नहीं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर चाहिए हमें, है कि नहीं? तो उसके लिए क्या होगा, रे डायग्राम पहले वो बनाता हूं मैं, ठीक है, ध्यान देना। इधर देखो, फिर से मैं लूंगा ऑब्जेक्टिव और आईपीस, और ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना, ध्यान देना आप लोग यहां पर। ये आपका ऑब्जेक्टिव, ये आपका आईपीस, है ना, ये आपका कॉमन एक्सिस, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर ऑब्जेक्ट तो दूर ही रहेगा, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है ना, तो भैया रेस तो वहां से पैरेलली आएंगी, ठीक है। नाउ अब देखो ध्यान से सुनो, तो मैंने लिया यहां पर रेस पैरेलल लिया मैंने, तो ये देखो ऑप्टिकल सेंटर से पास कराऊंगा पहले तो मैं, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया मैंने, है ना। फिर एक और लेता हूं मैं यहां पर पैरेलल इसके, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर ध्यान से, नो डाउट ये जो ऑब्जेक्टिव है ये तो अपने फोकस पे ही बनाएगा इमेज, मतलब ये जो इमेज बन रही है, ठीक है, दैट इज ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ये तो अपने फोकस पे ही बनाएगा, दिस इज एफ नॉट। बट हम क्या चाहते हैं कि ये इमेज इंफिनिटी पे ना बनाए, मतलब ये जो पॉइंट है वो इसका फोकस नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, इस तरीके से आपको इसको इन दोनों के बीच का दूरी एडजस्ट करना होगा ताकि इसका फोकस इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आए, ठीक है। तो यहां देखो, ये मान लो आपका हो गया एफ ई, है ना, फोकस ऑफ आईपीस, ठीक है। चलो और ये क्या है आपका C2 ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आईपीस एंड C1 ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक। चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखना, अब हम चाहते हैं कि ये इमेज बनाए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, ठीक है, और हम चाहते हैं कि ये वर्चुअल इमेज बनाए, मतलब तुम देखो इसके लिए ऑब्जेक्ट ये वाला होगा ना, तो इसकी वर्चुअल इमेज बनाए, और अगर इसकी वर्चुअल इमेज बनानी है तो ये होना कहां चाहिए, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। आपको मालूम है ये चीज कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है तो इमेज बनती है वर्चुअल, है कि नहीं, और मैग्नीफाइड बनती है, ठीक है। तो ये देखो ध्यान से आप यहां पर, तो इसका इमेज मुझे यहां पर बनाना है वर्चुअल में, ठीक है। तो आप देखो क्या होगा कहानी, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर वाला ले लिया मैंने यहां पर। अब देखो ध्यान से, यहां से जो रेस आएंगी, ये वाली रे, ये जो रे आ रही है ये क्या होगी आपकी, कन्वर्ज होगी, ठीक। ये वाली भी क्या होगी, कन्वर्ज होगी, लेकिन ये दोनों दूर जाएंगी। तो जब आप प्रोड्यूस करोगे ना, जब आप प्रोड्यूस करोगे, ठीक है, जब आप इसको प्रोड्यूस करोगे तो इमेज कहां बनेगी, यहां पर बनेगी। थोड़ा सा और इसको मैं प्रोड्यूस करता हूं, हां ये देखिए, ये इमेज बन रही है यहां पर, है ना, थोड़ा सा स्ट्रेट होना चाहिए, बाकी ठीक है, तुम लोग समझ रहे हो कहानी, है ना, ठीक है। तो इमेज बन रही है यहां पर, ठीक है, दिस इज द फाइनल इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए डबल डैश बी डबल डैश, है ना।
तो ये आपको मिला है वर्चुअल इमेज बाय दिस आईपीस, ठीक है। और ये इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे है कि नहीं? ठीक है, चलो। तो ये रही डायग्राम हो गया आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट इमेज पे, सॉरी लीस्ट डिस्टेंस पर जब इमेज बनेगी तो। क्लियर है? नाउ यहां पर भी मुझे एंगुलर मैग्निफिकेशन का एक्सप्रेशन डिराइव करनी है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ध्यान देना यहां पर डेफिनेशन में। आओ डेफिनेशन देखते हैं इसका। देखो क्या है डेफिनेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप is defined as the ratio of angle subtended at the eye by the final image at the least distance of distinct vision to the angle subtended at the eye by the object at infinity when seen directly। ठीक है, सुनो, यहां पर भी जो m का फॉर्मूला है ना वो क्या होगा, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, ठीक है, टू एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट तो इंफिनिटी वाला ही लेंगे हम, एंड इमेज इस बार कहां है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे है। तो वही बोला कि जब आपका इमेज होना चाहिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, वो इमेज जो बनाएगा एंगल वो, और जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी होगा वो जो एंगल बनाएगा आई पर वो, तो उन दोनों एंगल का जो रेशियो होगा दैट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन। भाई इस बार दोनों चीजें इंफिनिटी पर नहीं है ना। पिछले केस में क्या था कि दोनों आपका ऑब्जेक्ट भी और इमेज भी दोनों इंफिनिटी पर थे, लेकिन इस बार ऑब्जेक्ट तो इंफिनिटी भी रहेगा क्योंकि हम टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखने में, लेकिन इमेज कहां बनेगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में बनेगा, है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर देखो इमेज सॉरी एम की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है, ध्यान देना, इधर देखो। देखो यहां पर एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, यही लेंगे अल्फा। मैंने कहा था कि इस वाले लेंस पर ले लो एंगल, है ना, भले ऑब्जर्वर यहां पर है, भले ऑब्जर्वर आपका यहां पर है कि नहीं, ऑब्जर्वर भले आपका यहां पर है, लेकिन हम लोग यहां पर एंगल ले सकते हैं क्योंकि इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसके मुकाबले ये डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये अल्फा हो गया, और ये जो इमेज है जो बना है डी डिस्टेंस पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, वो कितना एंगल बनाएगा, वो एंगल बना रहा है बीटा। तो ये एंगल और ये एंगल, दिस इज द एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज एंड दिस इज द एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। क्लियर? ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, यहां पर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये हो जाएगा बीटा बाय अल्फा। फिर से वही कहानी, एंगल बहुत छोटे हैं तो हम बीटा को टैन बीटा, अल्फा को टैन अल्फा ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा टैन बीटा और ये अपना टैन अल्फा, ठीक। अब आप बताओ, देख के यहां पर जो टैन बीटा है उसको क्या लोगे आप, टैन बीटा ले सकते हैं क्या अपन, ए डैश बी डैश अपॉन ये आपका होगा एफ नॉट सी टू। बोलो हाँ है ना, ले सकते हैं ऐसा हम लोग। या यहां देखो ध्यान से सुनो, टैन बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर बोलो कितना होगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश सी टू ले सकते हैं ना हम लोग अभी। क्लियर? ठीक है, अपॉन जो टैन अल्फा है, ये अल्फा तो ये भी अल्फा, ठीक। तो आप बताओ टैन अल्फा क्या होगा, सेम परपेंडिकुलर अपॉन अपना बेस, तो परपेंडिकुलर कितना होगा, वही ए डैश बी डैश अपॉन बेस कितना होगा, C1 ए डैश। फिर यहां पर ए डैश बी डैश कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, C1 ए डैश अपॉन ए डैश C2। क्लियर? ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, यहां पर C1 ए डैश देखते हैं, C1 ए डैश मतलब इसकी इमेज की दूरी, और वो तो फोकल लेंथ के ही बराबर है ना, ठीक है। तो इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव होगा और वो डिस्टेंस फोकल लेंथ के बराबर है ऑब्जेक्टिव के, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे,
एफ नॉट बोलेंगे ना हम लोग, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस एफ नॉट। क्लियर। नाउ अब बताओ, ये जो ए डैश सी टू है, ए डैश सी टू, क्या ये फोकल लेंथ के बराबर है? नहीं, इसका फोकल लेंथ, इसका फोकस तो ये वाला है कि नहीं? तो यहां पर ये डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस, है कि नहीं? तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस यूई बोल देंगे हम लोग, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस। और माइनस क्यों इस्तेमाल किया मैंने, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब मेरी बात को सुनो। मुझे जो फॉर्मूला देना है वो हमें फोकल लेंथ के टर्म्स में देना है, यहां पर मुझे यूई को हटाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इधर देखो ध्यान से आप लोग, यहां पर ठीक है, यहां देखो, ठीक है, यहां पर ध्यान देना आप लोग, है ना। तुम बताओ, मैं इसके लिए अगर लेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूं तो आप बताओ, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है, बोलो आए ना। ठीक है, चलो अब देखो, फॉर आईपीस आप बताओ, जो फोकल लेंथ है वो होगा आपका प्लस एफ ई, है ना, कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। जो v होगा, इसका जो इमेज डिस्टेंस है वो d के बराबर है ना, और इमेज जो है वो वर्चुअल है, मतलब नेगेटिव लेंगे d, तो जो v होगा वो माइनस d होगा, ठीक है। क्लियर नाउ, और ये जो आपका ऑब्जेक्ट है u, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहां पर आप क्या लेंगे, u इज इक्वल टू माइनस यूई। इज इट क्लियर? ठीक है, ये तीनों वैल्यू आप इस पर डालेंगे और 1/ue की वैल्यू निकालेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, अच्छा यहां पर एक काम करते हैं, m इज इक्वल टू ये जो हमने किया हुआ है एफ नॉट अपॉन माइनस यूई, इसको इक्वेशन नंबर 1 देके छोड़ देते हैं अभी, है ना। इसके बाद ये वाला स्टेप है, ठीक है। चलो अब आप देखो ध्यान से, यहां पर मैं ये तीनों वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना बस आप लोग। ये देखो 1/fe इक्वल टू 1/ माइनस डी माइनस 1/ue क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अभी रुक जाओ, यहां पर देखो माइनस यूवी रखा मैंने, अब ये प्लस साइन हो जाएगा, ठीक है, और इसको इधर शिफ्ट कर दो, 1/fe प्लस 1/d इज इक्वल टू 1/ue, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहां पर 1/ue की वैल्यू ये वाली पुट कर दूं यहां पर, ठीक है। चलो तो अब देखो क्या हो जाएगा, फ्रॉम वन यहां पर, मतलब यहां पर एक ही बात है, ठीक है। तो अब देखो माइनस एफ नॉट अलग, m इज इक्वल टू माइनस एफ नॉट अलग, और 1/ue की वैल्यू, 1/ue की वैल्यू कितनी है, 1/fe प्लस 1/d, ठीक। चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर मैं 1/fe कॉमन ले रहा हूं, ठीक है। तो बताओ 1/fe अगर मैं कॉमन लूंगा तो क्या रिलेशन आएगा, ध्यान देना, इधर देखो, m इज इक्वल टू माइनस एफ नॉट अपॉन fe, और यहां पर आएगा 1 प्लस, ये देखो ध्यान से, इधर देखना, 1/fe कॉमन ले रहे हो, ठीक है कि नहीं है? तो आपका यहां तो हो जाएगा 1, और प्लस यहां पर आएगा fe/d आएगा ना, ठीक है। तो ये देखो ध्यान से, यहां हो जाएगा fe/d। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल मैग्निफिकेशन फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, है कि नहीं? ठीक है, चलो तो यहां पर थोड़ा सा बस ध्यान से आपको यहां पर जो कैलकुलेशन करनी है ना, वो ये करनी है कि जब आप, ये देखो ये तो नॉर्मल चीज है, यहां पर C1a डैश, तो
तो C1A डैश दिख रहा है अपने को, इसकी इमेज की दूरी, और वो फोकल लेंथ की बराबर होती है, तो भैया F0, और ये आपका रियल इमेज बनाएगा ऑब्जेक्टिव, तो पॉजिटिव लेंगे हम लोग, और ये जो इमेज इसकी है वो इसकी ऑब्जेक्ट होगी, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया आपका माइनस यूई। फिर मैंने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया मैंने। फिर मैंने इस आईपीस के लिए लेंस फॉर्मूला इस्तेमाल किया मैंने, है ना। तो आपका एफ तो आपका एफ ही होगा, वी आपका माइनस डी होगा, है ना। क्यों वी माइनस डी होगा आपका, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज बना रहा है यहां पर नेगेटिव, और यू तो होता ही है माइनस यू ही, है कि नहीं, ठीक है। तो हमने क्या किया यहां पर, ये यू वी एफ की वैल्यू इस पर डाल करके 1/ue की वैल्यू निकाली और इस 1 में पुट कर दिया मैंने, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया इसको, ठीक है। तो क्या बना आपका फॉर्मूला, क्या बना फॉर्मूला आपका, m इक्वल टू माइनस F0/FE इंटू 1 प्लस FE बाय डी बना, ठीक है। चलो तो एक काम करें आप लोग, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलें, यहां पर ये जो अपना एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है ये ओवर होता है ना। मैं आपको एक बार बता देता हूं कि ये जो आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है इसका जो रे डायग्राम है, ठीक है, आपको कम से कम 2-3 बार आपको एक बार बनाना पड़ेगा, है कि नहीं। और डेरिवेशंस जो हैं यहां पर 2-3 बार करके आप खुद देखो, देन आपको कॉन्फिडेंस लगेगा, ठीक है। तब आपको चीजें याद रहेंगी कि हाँ कब क्या करना है कि नहीं, कौन सा एंगल ऊपर कौन सा एंगल नीचे। तो ये आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये चीजें दिमाग में आपकी बैठ जाएगी, है ना, ठीक है। तो यहां पर अपना एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ओवर होता है, मतलब जो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होता है वो खत्म हुआ, है ना। अब जो अगला वीडियो रहेगा उसमें हम बात करेंगे रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। वहां पर रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करके अपन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इमेज को देखेंगे, है ना। तो बस ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल magnetbrains.com पे जाना है, या फिर जो मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल है वहां पर आप जाएं। वहां पर आपको ऐसे बहुत सारे कोर्स मिलेंगे जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने 1-2 टॉपिक पढ़ लिया तो कोई कूपन लगाना पड़ रहा हो, पेमेंट करना पड़ रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। यहाँ पर सारा कंटेंट, बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट आपके लिए बिल्कुल फ्री अवेलेबल है, ठीक है। तो बस अंत में यही कहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो आप इसको जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपसे बिल्कुल मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए। थैंक यू।